किसानों के लिए अब राहुल गांधी भी धरने पर बैठे। नवे दौर की वार्ता भी हुई असफल। कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को दी टीएमसी खत्म करने की सलाह। एमपी में बीजेपी की टीम का गठन, ज्योतिरादित्य के साथ धोखा। ब्रिस्बेन मैदान पर भी भारतीय क्रिकेटर्स को पड़ी गाली। करीब 50 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कूद पड़ी हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस के लोकसभा सदस्य जसबीर गिल, गुरजीत औजला, रवनीत सिंह बिट्टू और कुछ अन्य नेता कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे थे, जिनका साथ देने के लिए अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गयी। कांग्रेस लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। हालांकि इस मुलाकात के कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए की गई नवे दौर की वार्ता भी असफल रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों की सारी बातें मान ली हैं, लेकिन किसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि किसान कानून को वापस लिए बिना किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भी मिलने से इनकार किया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में जारी उठापटक के बीच टीएमसी सांसद शताब्दी राय के दिल्ली आने और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई थी कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि शताब्दी राय ने अटकलों में विराम लगाते हुए कहा कि टीएमसी बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में वो किसी भी हाल में टीएमसी का साथ नहीं छोड़ेगी। वो एक सांसद भी हैं और दिल्ली आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रही है, ये केवल अफवाह है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल सीएम ममता बनर्जी को सलाह देते हुए कहा कि अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, तभी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ा जा सकेगा। कांग्रेस में आना ही उनकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। रंजन ने कहा कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, वो टीएमसी की तरह नहीं है और अगर टीएमसी बीजेपी को बंगाल में आने से रोकना चाहती है तो ये विलय ही एक रास्ता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपनी नई टीम का गठन किया, लेकिन नई टीम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ फिर से धोखा हो गया। इस नई टीम में सिंधिया समर्थकों को 9 के बराबर जगह दी गई। नई टीम में 7 मोर्चा अध्यक्ष, 12 नए उपाध्यक्ष, 12 मंत्री और कोषाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें सिंधिया खेमे से केवल एक सदस्य को मिली है जगह। सूत्रों के मुताबिक दल बदल करने के कारण किया गया किनारा। थल सेना के 73वें स्थापना दिवस पर भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए स्वार्म ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इसी के साथ कई 100 ड्रोन खरीदने के लिए 140 करोड़ रुपए की डील भी साइन की है। भारतीय सेना जल्द ही कमिकाजे ड्रोन स्ट्राइक को सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ उतारने वाली है। ये ड्रोन दुश्मन की सीमा में करीब 50 किलोमीटर घुसकर हमला करने में सक्षम है। इन ड्रोन के अंदर चाइल्ड ड्रोन को भी फिट किया जा सकेगा। भारत ने एक बार फिर से नेपाल के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को तुरंत नेपाल भेजने का फैसला किया। इस फैसले के बाद नेपाल ने कोविशील्ड के तुरंत इस्तेमाल को इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। नेपाल की ओर से वैक्सीन के 1.20 करोड़ खुराकों की मांग की गई है। नेपाल ने चीनी वैक्सीन के बजाय भारतीय वैक्सीन पर भरोसा जताया है। बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 16 जनवरी तक भारत दौरे पर हैं, जहां नेपाल और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों को लेकर चर्चा की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गालियां देने का मामला सामने आया है। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के मुताबिक पिच पर फील्डिंग कर भारतीय टीम के स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने गाली दी। इससे पहले भी सिडनी टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद सिराज को बदतमीजी की गई थी, उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद 15 मिनट के लिए मैच को रोक दिया गया था। फिलहाल इस पर अभी तक बीसीसीआई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के कारण रिलायंस और वॉलमार्ट को अब तक करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसानों ने आंदोलन की आड़ में रिलायंस और वॉलमार्ट जैसी कंपनी के स्टोर को निशाना बनाया है, जिसके कारण अब तक आधे से ज्यादा स्टोर को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। पंजाब में तो पिछले 3 महीनों से स्टोर बंद है। किसानों का मानना है कि कृषि कानून इन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए केंद्र सरकार के साथ साथ इन कंपनियों का भी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत के लचर होने का ताजा मामला देखने को मिला। मलेशिया के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया है। बता दें कि ये प्लेन लीज पर लिए गए थे, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण मलेशिया ने एयरक्राफ्ट में सवार 18 लोगों को उतारकर जब्त कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मलेशिया के इस कदम को अस्वीकार्य बताया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।